हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सुबह 10 AM मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारे इस दिवाली ब्लास्ट के अंदर ऐसे 5 बॉम्ब टॉपिक्स जो लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए आसान करने वाले। अब आपको पता है कि मैंने आईसीटी के आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के हायर एजुकेशन के टॉपिक्स ऑलरेडी आपको दिए हैं। ये टॉपिक आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो, ऐसे ही मैं सब यूनिट के कवर करूंगी। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो जो टॉपिक है वो है लॉजिकल रीजनिंग के। ये एक ऐसा यूनिट है जो देखने में सब लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आपने इसे कवर कर लिया तो मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा एज मिलने वाला है कंपटीशन में, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसे डिफिकल्ट समझ के छोड़ के जाते हैं। बट एक बार इसे समझ में आ गया ना ये टॉपिक आपको, तो मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आप फुल नंबर स्कोर कर सकते हो इस यूनिट के अंदर। इतना आप कभी स्कोर नहीं कर सकते टीचिंग में, रिसर्च में, आईसीटी में, जितना आप इस यूनिट में स्कोर कर सकते हो। तो चलिए आज की शुरुआत हम लोग करते हैं। सिलेक्शन बैच आप लोगों को पता ही है कि आपके लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा बैच मैंने बनाया है, जिसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर यूनिट वाइज ही नहीं टॉपिक वाइज है। यानी एक टॉपिक उसमें पिछले 10 साल से क्या सवाल है, सब पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, ये आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर 1 की जो यूनिट वाइज किताब है उसके 6 साल के सोल्यूशन मैंने लिख कर भी दिए हैं। यहाँ पर पीडीएफ तो मिलेगी ही, ये घर पर भी डिलीवर हो जाएगी किताब आपके, और टेस्ट सीरीज हो ताकि आप लोग और एप्लीकेशन प्रैक्टिस कर सको। अब मैंने आपको हायर एजुकेशन का बताया है, मैंने आप सभी लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड का भी बता दिया है ना, चैनल पर वीडियो है वो देख लेना। रिसर्च के भी मैंने आप लोगों के लिए कीवर्ड वाला मैराथन लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। सबसे पहले तो मैं हमेशा जब पेड क्लास भी लेती हूँ तो भी लॉजिकल रीजनिंग को मैं हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। एक पार्ट इसका है जिसको आप लोग बोल सकते हो प्रैक्टिकल वाला पार्ट, और एक इसका पार्ट है जिसे आप लोग बोल सकते हो थ्योरी पार्ट। सो कुल मिला के जो आप लोगों की मैथमेटिकल रीजनिंग के पीछे की जो थ्योरी है ना, जो लॉजिक्स हैं, जो रीजंस हैं, वही लॉजिकल रीजनिंग है। सो किसी भी सेंस के अंदर हम किस तरीके से सेंटेंस मेक करते हैं, लॉजिक मेक करते हैं, लॉजिक से रीजन बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो सारी पढ़ाई आप कहाँ पढ़ते हो, लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हो। अब इसके थ्योरी के पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इंडियन लॉजिक, राइट, जो कि क्लासिकल इंडियन लॉजिक सिस्टम आप लोगों को समझाता है। बट इसके अलावा भी अगर आपको इंडियन लॉजिक भी नहीं आता है, इसके अलावा भी आप लॉजिकल रीजनिंग में बहुत कुछ है जो कवर करके जा सकते हो। अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बोलूं तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव के और ज्यादा वैरायटी, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, वैलिड, इनवैलिड, कोजेंट, अनकोजेंट, ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबकी सिंपल ट्रिक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए इसी प्लेलिस्ट में, लॉजिकल रीजनिंग की ही प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, देख लेना। नहीं तो आप लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग के 100 कीवर्ड्स का जो मैराथन है वो मैं इस संडे लेकर आ रही हूँ सुबह 10 बजे, ठीक है ना, तो वो भी आप लोग ले लेना ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये वही स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है जिसने कई बच्चों का जेआरएफ करवाया है सिंगल हैंडेडली। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है, ये वही वाला टॉपिक है जिसमें आप जेड बनाते हो, है ना, AEIO लिखते हो। ये आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो 2 टॉपिक आपके कवर करता है। एक तो नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का, वो। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग इमीडिएट इन्फेरेंस को भी इसमें इंक्लूड लेते हैं। तो आपका मैं बता रही हूँ गारंटीड है कि 4 नंबर जो है वो आपको ये सिंगल टॉपिक दिला सकता है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल फैलेसी। फैलेसी दोनों ही टाइप की इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल फैलेसी भी इंपॉर्टेंट है और इनफॉर्मल फैलेसी भी इंपॉर्टेंट है। स्टिल मैं ये कहूंगी कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो इनफॉर्मल फैलेसी में ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और देन आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। तो वही चीज है आप लोगों की डेफिनेशंस, सारे टाइप की डेफिनेशन, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, परसुएसिव डेफिनेशन, थियोरेटिकल, कंसेप्चुअल, है ना, कॉनोटेशन, डेनोटेशन, ठीक है, एक्सटेंशन, इंटेंशन, तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने जैसे कहा संडे सुबह 10 बजे आ जाना, इसके भी कीवर्ड्स आप लोगों को मैं देने वाली हूँ। नेक्स्ट आता है आपका इमीडिएट इन्फेरेंस, मैंने इंक्लूड कर ही लिया है इसे। तो इमीडिएट इन्फेरेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कतई छोड़ के नहीं जाना है, मतलब बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है, राइट। कल मैंने आप लोगों को आईसीटी के ऐसे ही टॉपिक्स दिए थे, तो अगर आप सभी लोगों ने चैनल पर अभी तक विजिट नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो, तो एक बार जाकर विजिट करना। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे नहीं, मेरी बातों को नहीं, कंटेंट को देखो, कंटेंट को फिल्टर करो, और आपको जेन्युइन लगे कि एक पूरी की पूरी यूजीसी नेट की कम्युनिटी एक तरफ और यहाँ का कंटेंट एक तरफ, तब सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से ऐसे ही अगले सेशन में सुबह 10 बजे। रोज आपके लिए 10 मिनट सीरीज आ रही है जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट रिविजन 10-10 मिनट में करवाती हूँ, और इसी 10
बजे मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 के मैराथन्स भी ला रही हूँ। कल आप लोगों के लिए मैंने आईसीटी के सारे फुल फॉर्म्स भी कवर किए। नहीं देखा है वीडियो तो देखना, बताना कैसा लगा और ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलूंगी अगले यूनिट के साथ में, और अगला यूनिट में जो लेकर आऊंगी वो है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसमें कौन से 5 टॉपिक है जो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से अब अपने अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।